नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अभी निजी कंपनी का एक यान चंद्रमा पर उतरा है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसे कौन सा रॉकेट लेके गया, किस कंपनी के द्वारा उसे उतारा गया और जो रॉकेट उसे लेके गया वो किस कंपनी का था। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जो ओडिसियस जो अभी यान गया है उसने सबसे पहले जो हमारे को पिक्चर भेजी है हमारी पृथ्वी की, ओडिसियस द्वारा पहली पिक्चर ये भेजी गई। आगे देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका की एक निजी कंपनी है इंटुएटिव मशीन्स, जिसका जो है रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर ओडिसियस जो अभी 23 फरवरी को चंद्रमा की सतह पर उतरा है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि निजी कंपनी द्वारा पहली बार चंद्रमा की सतह पर कोई लैंडर उतारा गया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि एक बार कोशिश की गई थी पर वो विफल हो गई थी। वह था पेरेग्रीन नाम का एक लैंडर पहले भेजा गया था पर ये विफल हो गया था। यह जो है नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज पहल और आर्टेमिस अभियान का एक हिस्सा है। देखते हैं कि इसे अब किस कंपनी ने भेजा, कौन सी वह कंपनी थी जिसने इस ओडिसियस को बनाया और इसे लैंड कराया। इंटुएटिव मशीन्स द्वारा जो है अंतरिक्ष यान एक तैयार किया गया। ये कंपनी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सासा में स्थित है और ये कंपनी जो अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है, इसे 2013 में जो है स्टीव एल्टेमस द्वारा स्थापित किया गया था। इसने ओडिसियस को 15 फरवरी 2024 को पृथ्वी से लॉन्च करा और भारतीय समय के अनुसार 23 फरवरी 2024 सुबह 4:30 बजे ये जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मालापार्ट ए नामक एक क्रेटर पर उतरा है। ये अमेरिका ने जो है अब तकरीबन 52 ईयर्स बाद ऐसा करा है। अमेरिका का कोई भी लैंडर जो है 50 साल से ऊपर से चंद्रमा पर नहीं उतरा है। लास्ट जो उतरा था वो 1972 में अपोलो 17 उतरा था। अपोलो 17 चंद्रमा की सतह पर लास्ट जो है नासा द्वारा भेजा गया था। इसके आगे देखते हैं कि ओडिसियस जो भेजा गया है ये किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया और उसका महत्व क्या है, वो किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे जो है फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भेजा गया है। फ्लोरिडा की में जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कैनेडी स्पेस सेंटर स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट की खासियत क्या है कि ये जो है 2 चरणों में काम करता है और ये जो है रीयूजेबल है, मीन्स कि इसका एक पार्ट जो है वापस आ जाता है। अभी हम अगली स्लाइड में आपको ये बताएंगे। इसमें देखो स्पेस एक्स जो है इसने फाल्कन 9 को क्यों बनाया था। फाल्कन 9 को बनाया था कि जिसके द्वारा लोगों को और कुछ पेलोड्स को पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के लिए इसका निर्माण किया था। अगली स्लाइड में हम थोड़ा सा फाल्कन 9 को समझने का प्रयास करते हैं कि फाल्कन 9 जो है वर्क कैसे करता है। देखो ये है हमारा फाल्कन 9। जब हमने यहाँ से इसे लॉन्च करा इस रॉकेट को, इसमें 2 स्टेज होती हैं। एक स्टेज ये है फर्स्ट स्टेज, ऊपर वाली सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज से हमारा जाएगा ऊपर जाके जब सेकंड स्टेज अलग हो जाएगी, सेकंड स्टेज क्या करेगी, ऊपर हमारे जो सैटेलाइट है या जो भी चीज़ हम इसमें भेज रहे हैं, पेलोड्स भेज रहे हैं, वो सब पेलोड्स को लेके आगे जाएगा और जो फर्स्ट स्टेज है वो यहाँ से ही वापस आ जाएगी। अब देखो ये यहाँ से प्रोसेस दिखाई हुई है आपको वापस आने की। जब नीचे आ रहा है, आप लोग कहोगे कि यहाँ पे नीचे आ रहा है तो इसमें जो है इंजन क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर ऐसे ही गिरेगा तो फ्रीली गिरेगा और इसकी जो है वेट बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत तेज आके धरती पे लगेगा और इस चीज़ में डैमेज हो सकता है। इसलिए इसका इंजन चलता रहता है जिससे वो उसकी जो लैंडिंग है वो सॉफ्ट लैंडिंग हो ज़मीन पर। तो ये आपको समझ में आया कि जो फाल्कन 9 है वो पूरा इस तरीके से प्रोसेस करेगा। जब ये इसकी फर्स्ट स्टेज वापस आ जाएगी, इसी स्टेज को हम फिर से यूज़ करके किसी और सैटेलाइट को या किसी और लैंडर को, किसी और पेलोड को फिर से हम भेज सकते हैं आगे। हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ओडिसियस लैंडर है क्या। देखो ओडिसियस लैंडर जो मॉड्यूल है उसे जो है नोवा सी का नाम दिया गया है और ये जो है नासा के 6 पेलोड्स को लेके चंद्रमा पर गया है। नासा के 6 पेलोड्स को लेके चंद्रमा पर गया है।
ये एक रोबोटिक्स लैंडर है। ये क्या करेगा, जैसे ही चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, इसके जो 6 पैर खुल जाएंगे, फिर ये मूव करने लगेगा, चलने लगेगा। और ये करेगा क्या, इसके उद्देश्य क्या है, चंद्रमा पर पिक्चर्स लेना, चंद्रमा के जो वातावरण है उसके बारे में जानना, ये सारे वर्क है। इससे पहले देखो क्या हुआ है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वह भी दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, विक्रम लैंडर हमारा उतरा था वहाँ पर। उसके बाद अब दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला ये दूसरा यान है। अगर बात करें अभी जो हाल ही में हमारा जापान ने इसका स्नीपर गया है, जनवरी 2024 में चंद्रमा पर वो उतरा है, जिसके साथ जापान जो है चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। जापान 5वां देश बन गया है चंद्रमा पर उतरने वाला। और इसका जो है मिशन हुआ था वो था स्नीपर उतरा था। और चीन ऐसा दावा कर रहा है कि वो चांग 6 जो अपना भेजेगा चंद्रमा पर, वो चंद्रमा से कुछ सैंपल्स लेके वापस धरती पर आएगा। पर अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक उन्होंने इस पर कोई ऐसा नहीं बताया है कि वो किस टाइम लॉन्च किया जाएगा। बस ये न्यूज़ में बना हुआ है कि चांग 6 जो है वो जाएगा और ऊपर से चंद्रमा से सैंपल लेकर वापस भी आएगा। इसके उद्देश्य क्या है, ओडिसीएस के उद्देश्य एक बार देख लेते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना, क्योंकि अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का एग्जैक्टली नहीं पता चला है, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाना। भविष्य में जो है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो है एक बेस स्टेशन बनाना, वहाँ पर स्थापित करना। चंद्रमा के पर्यावरण का अध्ययन करना कि वहाँ पे कैसा पर्यावरण है, क्या क्या प्राकृतिक कंडीशंस हैं वहाँ पर, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। और वहाँ पे संचार के क्या माध्यम है उसके बारे में पूरा जानकारी हासिल करना। आज की क्लास से रिलेटेड जो है हम आपको संभावित प्रश्न जो है अभ्यास प्रश्न आपको कराते हैं। ओडेसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो है इनोवेटिव मशीन के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके ओडेसिस को भेजा गया है। दूसरा है ओडेसिस का चंद्रमा की सतह पर निजी अंतरिक्ष कंपनियों का प्रथम स्पेसक्राफ्ट है। उपरोक्त में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। आप इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करके बताइए। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।